वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने इस्तीफा दे दिया है। हुकूमत ने परवेज इलाही को वजीर आला पंजाब बनाने का फैसला कर लिया है। फरूख हबीब ने तस्दीक की है। मोनिस इलाही कहते हैं परवेज इलाही ने तहरीक इंसाफ की वजारत आला की ऑफर कबूल कर ली है। वजीर दाखिला शेख रशीद ने दावा किया है कि वजीर आजम के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद नाकाम हो जाएगी। किसी को पता कि आप क्या कर रहे हैं। लोग कहते हैं जी पंजाब तबाह हो गया, पंजाब में तो बर्बादी आ गई। उसकी वजह ये अच्छे कामों में आप अपना नाम सामने लाना ही नहीं चाहिए। जिन्हें वजीर आजम वसीम अकरम प्लस कहते थे उन्हें माइनस कर दिया गया। काफ लीग को मनाने के लिए वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने इस्तीफा दे दिया। इनकी जगह अब चौधरी परवेज इलाही को वजीर आला पंजाब बनाया जाएगा। वजीर मुमलिकत बराए इत्तलात फरूख हबीब ने भी तस्दीक कर दी। बाकी इत्तेहादियों के साथ भी जो हमारे टॉक्स हैं, जो निगोशिएशंस हैं, वो हतमी मराहिल के अंदर जो है वो दाखिल हो सकती हैं और जैसे ही वहाँ से कोई पेशरफ्त होगी वो खबर आपके साथ हम यकीनन शेयर करेंगे। बनी गाला में वजीर आजम इमरान खान और काफ लीग की क़यादत में बातचीत हुई थी, जिसमें तय पाया कि तहरीक इंसाफ चौधरी परवेज इलाही को वजीर आला बनाने के लिए सपोर्ट करेगी। जवाब में काफ लीग तहरीक अदम एतमाद के हक में वोट नहीं देगी। सारी जोड़ तोड़ में वजीर दाखिला शेख रशीद को यकीन है कि तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग के बाद भी इमरान खान ही वजीर आजम होंगे। गोल से बातचीत में ये भी दावा किया कि अपोजिशन के 12 वोट कम पड़ने वाले हैं। कहा कि 3 तारीख को इमरान खान जीतेगा। अच्छा। और ये 172 वोटें पूरे नहीं कर सकेंगे और इत्तेहादी हमारे साथ रहेंगे। फैसला 30-31 को हो जाएगा। हो सकता है 29 की रात को ही हो। ये भी हार जाएंगे 8 से 12 वोटों को इंशाअल्लाह। फैसले की खबर के बाद फयाजुल हसन चौहान का बयान आया। कहा परवेज इलाही बेहतरीन मुंतजिम है, उन्होंने अपना लोहा पहले भी मनवाया है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।